दोस्तों, एक दामाद ने अपनी सास और अपनी पत्नी और अपनी साली तीनों को एक साथ मार दिया। अपनी पत्नी की माता को और अपनी पत्नी की बहन को और उसको दिव्या को, यानी कि तीनों लोगों को एक ही रात के जैसे एक महीने के अंदर में ही मार दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया, किस रीज़न से उसने अपने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। और मोहन शर्मा जो दिव्या के पिता हैं और प्रियंका उनकी सबसे छोटी बहन है। मोहन शर्मा घर में अकेले होते हैं क्योंकि उनके पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। उनके पूरे परिवार में 3 कत्ल हुए, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ा कि हमारे परिवार में कत्ल हुआ है। उनको ऐसा लगा कि इनकी मौत अचानक से हुई है। आखिर ये घटना कैसी है, और एक अंधविश्वास में पड़ करके एक वरुण अरोरा जो मोहन शर्मा के दामाद होते हैं, जो वरुण अरोरा, उनसे दिव्या की जो शादी हुई होती है, वही इस घटना को अंजाम देते हैं और अपनी उसकी पत्नी की माँ को और अपनी पत्नी की बहन को और अपनी पत्नी को और अपने ससुर को भी, यहाँ तक कि उनके पत्नी के पिता को भी मारने की कोशिश करते, पर मार नहीं पाते हैं। अब चलिए जानते हैं ये कहानी क्या है, क्यों है। जैसे भी है, अगर आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि इस दामाद को तो फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए, और आपकी भी रूह कांप जाएगी कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि ये कहानी कहाँ की है, क्या है, जो भी है। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। तो वरुण अरोरा नाम का एक ऐसा इंसान होता है जो कि मोहन शर्मा के बेटी दिव्या से उसकी शादी होती है। उसकी शादी हुई होती है सन 2019 में ही, और आते आते सन 2021 की बात चल जाती है। जनवरी सन 2021 की रात को मोहन शर्मा अपने घर पे होते हैं। ये 3 फरवरी की बात है। यह 3 फरवरी की बात है। उनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है मोहन शर्मा की, वह विदेश से पढ़ाई करके आती है और अपने पापा का जो कारोबार है, बिजनेस है, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, और उस बिजनेस को आकर के संभालती है। अब धीरे धीरे ऐसा होता है कि 3 फरवरी को उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। अब तबीयत अचानक से ख़राब हो जाने के बाद से उसका पैर में थोड़ा बहुत सूजन होता है, और वो बोलती है अपने पापा से कि पापा आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगी और आज हमारे पैर में दर्द है। तो उस दिन थोड़ा बहुत दवाई वगैरह खाती है और उसके बाद से सो जाती है। फिर उसके 4 फरवरी को उसको देखा जाता है तो उसका पैर पूरा एकदम मोटा हो जाता है, सूज जाता है एकदम। उसके बाद से उसको हॉस्पिटल में ले जा करके उसके पिताजी भर्ती करवाते हैं। भर्ती करवाने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, प्रियंका की इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसकी हालत कि वो मरने के कगार पे आ जाती है। और आखिरकार उसने 15 फरवरी को उसका देहावसान, यानी कि उसने दम तोड़ दिया। अभी इन सारी घटना को अचानक से उसके मोहन शर्मा के सामने अचानक से हुआ। वो एकदम से डर से गए कि अचानक से हमारी बेटी को हो क्या गया, और इसकी मृत्यु भी हो गई। तो अभी उस गम को अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इनकी पत्नी भी आगे आने वाले 2-3 दिन बाद, यानी कि 18 फरवरी के बाद से उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा ही सोचने लग जाती, यानी कि आरती देवी बहुत ज़्यादा ही सोचने लग जाती हैं कि आरती देवी कि आखिर हमारी छोटी बेटी को हुआ क्या था। तो उनका भी तबीयत 25 फरवरी को ख़राब हो जाता है। अब 25 फरवरी को उनका भी तबीयत जब ख़राब हो जाता है तो थोड़े बहुत वही सर दर्द बुखार वगैरह था, तो वो थोड़ा बहुत दवा वगैरह लाते हैं कि नॉर्मल बुखार है, ठीक हो जाएगा। दवा खाती हैं, बुखार और तेज़ हो जाता है और उनके बाल अचानक से झड़ने लग जाते हैं। अब बाल झड़ने लग जाते हैं, यह सारी समस्या को देख करके उनको ऐसा लगने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, इसका भी तबीयत ख़राब हो गया। उसके बाद से उनको भी हॉस्पिटल में पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। अनीता देवी को भी अब उनको भर्ती करवाया, आरती देवी को उनको भी भर्ती करवाया जाता है।
अब जैसे ही उनको भर्ती करवाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है और उनके बाल एकदम से झड़ने लग जाते हैं, एकदम गंजे की कगार पे आ जाती हैं। अब यह सारी चीज़ें हो जाने के बाद उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हमारी छोटी बेटी चली गई, उसका भी तबीयत ख़राब हुआ और अभी हमारी पत्नी की बारी है। और अभी उस अपनी छोटी बेटी का गम, खोने का गम अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि इसके बाद ही उनकी माताजी भी दम तोड़ देती हैं। अब इस गम को इतना झेलते झेलते वो एकदम तंग से आ गए थे कि तब तक उसके 2 दिन बाद यानी कि उनको 1 मार्च यानी कि इतने फरवरी 28 फरवरी को उनका जो है देहावसान हुआ था और यहाँ तक कि 2 मार्च को फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आता है कि आपकी बड़ी बेटी दिव्या का भी तबीयत ख़राब है। अब उसके पति वरुण अरोरा उनको साथ में ले करके चले जाते हैं वहाँ पे और हॉस्पिटल में जो है भर्ती करवाते हैं। अब हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद से पता चलता है कि जो है इनका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको भी बुखार हो रहा है और जो है इनका भी बाल झड़ने लगा। अब इस बात से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उस हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर थे उन सभी डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनको हुआ क्या है। सुई दवाई होती रही लेकिन उनका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 10-15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहीं और जैसे तैसे करके वो जीती रहीं, बातचीत होती रही। उनकी 2 बेटा भी थे, एक छोटा बेटी और बेटा भी थे यानी कि दिव्या के, जिसको उनके पति वरुण अरोरा जो है गोद लिए थे। खैर छोड़ो, इस बात को अभी बाद में बात करते हैं, अभी बताते हैं आगे क्या हुआ। तो वो इसी तरह से इंतज़ार करती हैं, सुई दवाई होता है, उनके पिता जाते हैं पास में। उसके बाद से 23 मार्च को इनका भी देहावसान यानी कि ये भी दम तोड़ देती हैं क्योंकि वो कोमा में जा चुकी थी। अब कहा जाता है कि कोमा में जाने वाला इंसान कभी बचता नहीं है और वही हुआ। वो कोमा में जाने की वजह से जो है उनकी देहावसान, उनका भी मृत्यु हो जाता है। अब इन सब चीज़ों से बेखबर थे मोहन शर्मा, उनको कुछ भी पता नहीं था। अब अचानक से उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनके भी बाल झड़ने लग जाते हैं और बुखार वगैरह खूब तेज़ हो जाता है। उनके पास ही में कोई रिश्तेदार में कोई डॉक्टर था, उन्होंने बताया कि आप जो है जांच करवाइए। तो वो जो है वो जांच करवाते हैं पैथा लैब में जा कर के, अपना ब्लड ग्रुप वगैरह देते हैं, ब्लड वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें जांच करवाते हैं। तो सारी चीज़ें जांच करवाने के बाद पता चलता है कि थैलियम नाम का कोई केमिकल है जो कि आपके बॉडी में पाया गया है और इन जो मृतक शरीर थी उन सबके बॉडी में यही चीज़ें हुई हैं। जो ये धीमा जहर है, ये धीरे धीरे अचानक से तो अटैक नहीं करता है, ये धीरे धीरे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बुखार हो जाता है और जो है पूरी बॉडी को एकदम सिकुड़न आ जाती है, जिसके तहत आदमी जो है अपनी जो है त्याग देता है, प्राण को त्याग देता है। अब इस जांच के दौरान उनको शक होता है अपने दामाद जी पे यानी कि वरुण अरोरा पे। उसके बाद से इस बात को जो है वो बताते हैं अपने ही थाने में, मतलब पुलिस थाने में जो है कंप्लेन करते हैं अपने दामाद वरुण अरोरा के तहत। अब वरुण अरोरा को गिरफ़्तार किया जाता है, मतलब पुलिस पकड़ के लेके आती है और उनसे जो है सख्ती से पेश आती है। तो वरुण अरोरा जो है कुछ भी जो है नहीं उगलते नहीं हैं और वह गुमराह कर देते हैं लोगों को। और वो उस दिन तो कोई सबूत नहीं था, वो बोले कि आपके पास कोई सबूत है, तो सबूत नहीं था, तो इस वजह से पुलिस उसको उस दिन छोड़ देती है। अब 4 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल को उनका जो है होता है गिरफ़्तारी और 4 अप्रैल को वो रात में आता है और थैलियम जो होता है उसकी 1 सीसी का डोज थोड़ा बहुत वो भी पी लेता है। अब वो भी पी लेता है, वो भी बोलता है कि आप मेरा भी चेकअप करवाओ और उसका भी चेकअप होता है और उसके भी बॉडी में थैलियम पाया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व कर लेने के बाद पुलिस भी गुमराह हो जाती है, लेकिन पुलिस के अपने भी तौर तरीके होते हैं और पुलिस पूरी कड़ी सख्ती के साथ जो है उसके वरुण अरोरा से जो है पेश आती है और अपना गुनाह कबूल कर देता है। अब वरुण अरोरा ने जो आगे बताया ना, आपकी भी सुन के आँखें निकल जाएंगी और आपको भी ऐसा आपकी आंखों पर अपनी आप में भी भरोसा नहीं होगा
कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। तो एक दिन की बात है, वरुण अरोरा को जो है मोहन शर्मा की बेटी से जो है शादी हुई थी, दिव्या से। तो अचानक से वो डॉक्टर का चेकअप होता है और उनका जो है क्या होता है कि उनके पिता यानी कि डॉक्टर कह रहे हैं, वरुण अरोरा के जो पिता होते हैं, कुछ ही समय बीतने, शादी के थोड़े ही समय बीतने के बाद जो है उनका एक्सपायर हो जाते हैं। अब एक्सपायर हो जाने के बाद से तो जो है उनके डॉक्टर बोला था कि आपकी पत्नी दिव्या कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, मतलब कभी भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो भाई सबको भरोसा था। अब इस वजह से वरुण अरोरा अपने दो बच्चों को जो है गोद ले लिए थे, मतलब कहीं से दो बच्चों को गोद लिए थे, तो उन्हीं को अपना बेटी बेटा जो है बनाते थे, मानते थे। जो है दिव्या भी मानती थी और उसके पति वरुण अरोरा भी मानते थे। अब ये दोनों जो है इस तरह से ज़िंदगी कट रही थी। उसके बाद से क्या होता है कि वरुण अरोरा को जो है उसके पत्नी का जो है एक दिन जो है टेस्ट होता है, उसकी पत्नी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अचानक से ये चीज़ें सुन करके वो जो है थोड़ा अंधविश्वास में पड़ जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है कि ये हमारे पिताजी हो जो पुनर्जन्म है। अब इस कहानी और इस अंधविश्वास में जो है वह बंदा कुछ इस हद तक गुजर जाता है कि मतलब सोचो ही मत। वो कहता है कि ये हमारे पिता ही हैं, लेकिन जब चेकअप करवाया जाता है, मतलब जो है डॉक्टर से दिखाया जाता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, ऐसा जो है रिपोर्ट में आया था। लेकिन अचानक से जो है ऐसा हुआ कि 1-2 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हो गई हैं। आखिर ऐसा क्या रीज़न है? इस रीज़न को जानने के बाद से डॉक्टर जांच वगैरह करते हैं। उसके बाद से और डॉक्टर बताते हैं कि जो है ये बच्चे को जन्म तो देंगी, लेकिन इनकी जान को खतरा है। बच्चे को जन्म दे देंगी लेकिन ये नहीं बच पाएंगी। तो इस बात पे उनके घर वाले यानी कि दिव्या के घर वाले, प्रियंका, उसकी माता आरती देवी और उसके पिता जो है मोहनदास, सभी लोग इस बात का विरोध करते हैं और उसका वहीं पे गर्भपात करवा देते हैं। अब इसके बाद से उसका जो पति है वरुण अरोरा इस बात को जो है विद्रोह करता है और इस अंधविश्वास में यानी कि उसके पिता जो है जन्म लेने वाले हैं, इस अंधविश्वास में वो क्या करता है, एक दिन की बात है, वो अपने जो है घर से मछली करी होता है, कुछ होता है, वो बनवा के ले करके जाता है और अपनी जो है पूरी फैमिली को यानी कि जो है दिव्या के पापा को, दिव्या की बहन प्रियंका को, दिव्या की माता आरती देवी को, सबको खिलाते हैं। तो सबको खिलाते हैं। लेकिन उसकी जो बेटी होती है सबसे छोटी, वो प्रियंका, वो अपने दोस्तों के साथ जो है डिनर डेट पर मतलब जो है डिनर करने के लिए कहीं पे चली गई थी। तो इस वजह से वो नहीं खा पाती है, लेकिन वो भी इंतज़ार करता है और लोग बोलते हैं कि आप भी खाओ हमारे साथ। मतलब उसके पूरे फैमिली के लोग यानी कि मोहन शर्मा, उनकी पत्नी आरती और दिव्या, सभी लोग बोलते हैं। और 2 बच्चे भी थे, तो बच्चों को वो नहीं खिलाता है, अपने दोनों बच्चों को नहीं खिलाता है। कहता है कि अभी आप लोगों ने दूध पिया है तो मछली आप नहीं खा सकते हो। तो बच्चे भी नहीं खाते हैं और उसे खाने के लिए बोला जाता है तो वो बहाना कर लेता है कि नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगा और प्रियंका के साथ खा लूँगा। तो प्रियंका जब शाम का वेट करता है, वो प्रियंका शाम के समय आती है। अब शाम के समय आती है, उससे बातचीत होता है और वो उसको जो है बोलता है कि साली जी मैंने आपके लिए स्पेशल जो है मछली करी लेके आया है। तो वो खाती है। अब बोलती है कि जीजू आप भी मेरे साथ खाओ। तो बोलता है कि नहीं मेरे गले में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं खा सकता हूँ, ये इसमें जो है मुँह में जबड़े में दर्द हो रहा है तो मैं नहीं खा सकता। बोला ठीक है। अब इतना सब जो है ये जहर वाली चीज़ें खिला देने के बाद से वो घर पे चला आता है। अब यह सारी घटना वह बताता है पुलिस को। अब इस कहानी को बताने के बाद पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार कर लेने के बाद उसे फांसी की सज़ा भी सुना देती है, क्योंकि उसने एक नहीं बल्कि 3 मर्डर जो है थैलियम के तहत जो होता है। और पुलिस जाकर के उसके घर पे जो है जांच करती है। वहाँ पे थैलियम का जो है थैलियम नामक एक जो प्रोडक्ट यानी कि जो केमिकल है वो उसके घर से बरामद होता है। अब पुलिस को शक हो गया था और उसने 20,000 से भी ज़्यादा रुपए थैलियम के चक्कर में खर्चा कर दिया था। यह उसका इनके दामाद जी मोहन शर्मा के दामाद जी वरुण अरोरा 20,000 रुपये से भी ज़्यादा जो है थैलियम के
नाम का जो केमिकल है उससे ज़्यादा उस पर खर्च कर दिए थे और पुलिस उसको जो है फांसी की सज़ा भी सुना देती है। अब अकेले अपने परिवार में बचे थे सिर्फ मोहन, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट हो जाता है, उनके जो डॉक्टर होते हैं उनके रिलेशनशिप में जो डॉक्टर थे, तो उस वजह से उनका जो है चला जाता है और वो ही अभी आज भी ज़िंदा है, आज भी ज़िंदा है। 2021 की बात 21 की ये कहानी थी, मैंने आप लोगों को जो बताई है। तो इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और उस इंसान को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, मेरा मानना ये है, क्योंकि अंधविश्वास में फंस करके उसने अपनी पत्नी का भी और अपनी जो है पत्नी की माँ और अपनी साली तीनों की हत्या कर दी और किसी को, पूरे फैमिली में या फिर पूरे गांव में किसी को भी भनक भी नहीं लगा। तो आप लोगों की क्या राय है, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।